हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ एम्ब्रियोलॉजी की दूसरे वीडियो में। आगे हमने डिस्कस किया था जाइगोट फॉर्मेशन, ओके, और जाइगोट जो है वो कैसे फॉर्म होता है और उसकी डिस्कवरी कौन सी थी वो हमने डिस्कस कर ली है, ओके। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लास्टुलेशन. दिस इज़ अ न्यू टर्म विच आर इंक्लूडेड टू दैट एम्ब्रियोलॉजी. Blastulation means that morula is converted to that blastula, it is called that blastulation. Okay, यानी कि क्या होता है कि जो मोरूला स्टेज है, you know that morula stage, okay, the 16 cells are also called as a cube shaped and ball shaped stage which is converted to that blastula stage, it is called that blastulation. In this blastulation, the early animal embryonic development, it is also called as a blastulation. Okay, तो यानी कि एनिमल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये ब्लास्टुलेशन वाला स्टेज हमें दिखने को मिलता है. ओके, द ब्लास्टुला हैविंग द ब्लास्टोसिल कैविटी. ओके, अगर आपने देखा होगा कि ब्लास्टुला, मोरूला एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है, तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है एंड देन आफ्टर क्लेवेज होना स्टार्ट होता है. जो फ्यू माइटोटिक सेल डिवीज़न के बाद क्या बनता है, 16 सेल स्टेज आता है, तो उसे हम कहते हैं मोरूला स्टेज. और मोरूला स्टेज के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज. ओके, तो ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है, तो ब्लास्टोसिल कैविटी यहाँ पर हमें दिखने को मिलती है. इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, एंड ब्लास्टुला की अगर हम बात करें कि वो कितने सेल्स से बना होता है, तो 62 to 124 सेल्स हमें ब्लास्टुला स्टेज में पाए जाते हैं. ओके, इन ब्लास्टुला अगर हम बात करें कि ब्लास्टुला की जो आउटर सरफेस है उसे क्या कहा जाता है, द आउटर सरफेस ऑफ द ब्लास्टुला इट इज़ कॉल्ड दैट ट्रोफोब्लास्ट. प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम, दिस वन, ट्रोफोब्लास्ट. ओके, ट्रोफोब्लास्ट इसे कहा जाता है. देन आफ्टर this is an outer layer, trophoblast is an outer layer and that will eventually form the placenta and which attaches to the uterine wall of a mother. Okay, यानी कि क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ड्रॉ करके कि ब्लास्टुला स्टेज एक्चुअली कैसा होता है. ओके, सी दैट. बहुत सारे सेल्स जो है वो ऑरेंज हो जाते हैं आउटर सरफेस बनाने के लिए पेरिफेरल रीजियन पर. ओके, देन आफ्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है जो स्पेस वाला पोर्शन, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिल. ओके, ब्लास्टोसिल कैविटी. ओके, एंड जो यहाँ पर आपको जो आउटर सरफेस पर जो सेल के बीच में जो दिख रहा है वो है न्यूक्लियस. ओके, इसको हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज. ओके, यहाँ पर मैंने बहुत सारे सेल नहीं बताए, 60 to 124 सेल से बना हुआ होता है. ओके, और आउटर सरफेस जो है वो क्या करती है, तो आउटर सरफेस में से ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है. ओके, आगे की वीडियो में मैंने प्लेसेंटा के बारे में ही डिस्कस किया था. प्लीज़ आपने जो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना. ओके, तो जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, तो प्लेसेंटा जो है वो यूटेराइन वॉल यानी कि मदर की जो यूटेराइन वॉल है उस पर जाकर कनेक्ट हो जाता है. तो ट्रोफोब्लास्ट का जो ट्रोफोब्लास्ट इज अ पार्ट इन दैट प्लेसेंटा फॉर्मेशन. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ब्लास्टुलेशन की जो आउटर सरफेस है ट्रोफोब्लास्ट, वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, आगे हम बात करें कि इनसाइड ऑफ ब्लास्टुला बिकम्स अ होलो फ्लूइड फिल्ड स्पेस कोल्ड एज ब्लास्टोसिल. ओके, आगे भी हमने डिस्कस किया कि ब्लास्टुला में वन होलो कैविटी पाई जाती है, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिल कैविटी. उसमें क्या होता है, तो वन टाइप ऑफ द फ्लूइड होता है. ओके, और वो क्या करता है, आगे चलकर एम्ब्रियो को डेवलप करवाने में हेल्प करता है. ओके, इन द ब्लास्टुलेशन क्यों ज़रूरी है, चलो आपको ये क्वेश्चन होगा
कि अगर मोरूला आ गया देन आफ्टर गैस्ट्रुलेशन ही हो जाए तो अच्छा नहीं, ब्लास्टुलेशन यहाँ पर क्यों हो रहा है, इज वन टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ओके, ब्लास्टुलेशन जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, जो मोरूला स्टेज है वो हर एनिमल में नहीं पाया जाता। ओके, लेकिन ब्लास्टुला जो स्टेज है वो हर एक एनिमल में पाया जाता है, बिकॉज द ब्लास्टुला में ऐसा क्या होता है कि जो ऑन ऑल ऑर्गेनिज्म की वन टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं कि ब्लास्टुलेशन एक्चुअली क्या होता है। ओके, तो ब्लास्टुलेशन में क्या होता है, एंडोमेट्रियम का यहाँ पर आपको ग्रोथ नज़र आता है, सो दैट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंडोमेट्रियम यानी कि क्या, चलो हमारे माइंड में अब दूसरी टर्म आई, एंडोमेट्रियम। ओके, अगर हम बात करें कि जर्म लेयर की, तो जर्म लेयर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। ओके, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, तो एंडोमेट्रियम का यहाँ पर फॉर्मेशन होने के कारण ही ब्लास्टुलेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज माना गया है एम्ब्रियोलॉजी का। ओके, एंड देन आफ्टर क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ब्लास्टुलेशन में एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ प्रीमेटिव स्ट्रिक का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ओके, जिससे क्या होगा, तो प्रीमेटिव स्ट्रिक जो है वो आगे के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ओके, यानी कि ब्रेन बनाना, हार्ट बनाना। ओके, देन इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करना। तो इस टाइप की जो भी मैकेनिज्म है वो प्रीमेटिव स्ट्रिक करती है। ओके, एंड एंडोमेट्रियम क्या करता है, तो एंडोमेट्रियम जो है वो ब्लास्टोसिल से, यानी कि अगर हम बात करें कि इतने बहुत सारे यहाँ पर सेल थे। ओके, सेल का क्या था, लेयर था। ओके, मैंने कहा कि ब्लास्टुला में 62 टू 124 सेल्स होते हैं। उसमें से क्या होता है कि वन जो सेल लेयर है वो क्रैक होकर क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म ऐसा बन जाता है। सी दैट। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे सेल के लेयर हैं। ओके, उसमें से वन जो सेल का लेयर है वो निकल कर क्या आ जाता है, कहाँ पर आ जाता है, तो ब्लास्टोसिल कैविटी के आधार पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है आगे वाले साइड पर, तो उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ओके, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। ओके, तो ये थी ब्लास्टुलेशन की इंफॉर्मेशन। ओके, तो आगे हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रुलेशन की इंफॉर्मेशन। यू कैन सी दैट दिस इज़ अ ब्लास्टुला स्टेज। ओके, आगे भी मैंने जो डिस्कस किया फिगर दो ड्रॉ करके आपको मैंने बताया, ये एक्चुअल फिगर है कि ब्लास्टुला कैसे फॉर्म होता है। ओके, यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बॉल शेपेड मोरूला स्टेज दिखाया गया है। ओके, देन आफ्टर ब्लास्टोसिल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। देन यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में ब्लास्टुला स्टेज है। ओके, यानी कि मोरूला से लेकर ब्लास्टुला फॉर्म होना, उस स्टेज को क्या कहा जाता है, उस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, द ब्लास्टुलेशन। ओके, कोई भी मैकेनिज्म हो तो उसे यहाँ पर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है, उसका वर्ड। ओके, ब्लास्टुलेशन यानी कि ब्लास्टुला का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो है ब्लास्टोसिल कैविटी। ओके, आगे चलकर हम बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन के बारे में। सी, this is a whole diagram and which is very very beautifully covered whole the stage of that embryo. Okay, embryo के जो भी सेल स्टेज होते हैं उसको सारे के सारे स्टेज को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने दिखाया है। सी दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा क्या है, फर्टिलाइज एग यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। ओके, देन आफ्टर
2 सेल स्टेज, यहाँ पर क्या होता है क्लेवेज होना स्टार्ट हो जाता है, देन 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, देन आफ्टर बहुत सारा क्लेवेज होकर क्या बनता है मोरूला स्टेज। ओके, तो मोरूला स्टेज इज अ बॉल लाइक शेपेड स्ट्रक्चर। ओके, आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा होगा। ओके, इट इज कॉल्ड दैट मोरूला स्टेज एंड आफ्टर दैट होलो कैविटी कंटेन स्टेज, इट इज कॉल्ड दैट ब्लास्टूला। ओके, तो आगे हमने डिस्कस किया कि मोरूला से ब्लास्टूला फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड दैट ब्लास्टुलेशन। ओके, देन आफ्टर अर्ली गैस्ट्रूला, ब्लास्टुला से तुरंत ही गैस्ट्रुला फेज नहीं आता। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है माइंड में कि तुरंत ही ब्लास्टुला के तुरंत ही गैस्ट्रुला फेज नहीं आता, यहाँ पर अर्ली गैस्ट्रुला फेज आता है। यानी कि यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है कि प्रीमेटिव स्ट्रिक का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ जो आपको जो आउटर सरफेस पर जो दिख रहा है वो है ट्रोफोब्लास्ट, उसमें से भी क्या बन रहा है जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, देन आफ्टर जर्म लेयर का फॉर्मेशन यानी तीनों के तीनों जो जर्म लेयर है एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम का फॉर्मेशन हो जाए तब क्या बन जाता है गैस्ट्रुला स्टेज बन जाता है। ओके, यू कैन सी दैट गैस्ट्रुला स्टेज। ओके, this is a whole criteria and this is a whole picture show that various types of stages which are important into that embryology। अगर हम बात करें गैस्ट्रुलेशन की, तो गैस्ट्रुलेशन मीन्स दैट क्या, तो ब्लास्टुला इज कन्वर्टेड टू दैट गैस्ट्रुला, इट इज कॉल्ड दैट गैस्ट्रुलेशन। ओके, एंड गैस्ट्रुलेशन it is in this gastrulation various types of gastroderms are found। first one is that ectoderm, mesoderm और endoderm। okay, the ectoderm जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बनाता है। ओके, देन आफ्टर हम एंडोडर्म की बात करें तो एंडोडर्म जो है वो बहुत सारे फंक्शन में यहाँ पर काम करता है, यानी कि इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करता है। ओके, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करेगा, वो हार्ट का फॉर्मेशन करेगा, देन आफ्टर उसका आई का भी फॉर्मेशन करेगा, यानी कि बहुत से ज़्यादा जो काम रहता है वो एंडोडर्म का होता है। ओके, अगर ब्लास्टुला के बाद अगर मोरूला के बाद डायरेक्टली गैस्ट्रुला हो जाए, यानी कि बीच में ब्लास्टुला स्टेज आए ही नहीं, तो क्या होगा एंडोडर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, तो स्टेप वाइज ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपने देखा कि स्टेप वाइज ही होना ज़रूरी है। ओके, कोई भी स्टेज अगर मिस हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा कि अर्ली डेवलपमेंट में म्यूटेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादातर रहेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ अ ब्लास्टुलेशन एंड व्हाट इज़ अ गैस्ट्रुलेशन। आई होप लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।